Hello, dear students. Good morning. Today we will see chapter number 15 or poem number 15 from Hindi. हे जनशक्ति महान, जिसके लेखक है रांगेय राघव। अब प्रस्तुत गीत में कवि ने भारत की जनशक्ति मतलब जो पॉपुलेशन है, भारत की जो जनता है, उनको जगाने का आह्वान किया है। ये इस विराट जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में एक महाक्रांति लाना चाहते हैं, जिसके द्वारा एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जहां लोग अमन चैन से रह सके। और कवि ने भारतीय जनशक्ति को नवयुग का अग्रदूत बनाया है। प्रस्तुत गीत में कवि ने देश की जनता से जागृत होने तथा दूसरों को भी जागृत करने का आह्वान किया है। कवि देश में क्रांति लाना चाहते हैं और धरती पर लोगों के लिए स्वर्ग के समान सर्व सुविधा संपन्न हो ऐसा एक नया संसार बनाना चाहते हैं, जिसमें लोग शांतिपूर्वक रह सके। तो ये जो कविता है उसमें कवि भारत की जनता की शक्ति का आह्वान करते हुए कहते हैं कि उसकी शक्ति अपरंपार है। उसकी मतलब किसकी? तो जनता की। जनता अगर एक हो जाए तो उसकी शक्ति का कोई जवाब नहीं है। वह अत्यंत गौरवशाली है। वे उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जनशक्ति, तुम सजग हो जाओ और दूसरों को भी जागरूक करो। यहाँ कवि कहते हैं कि हमें धरती पर स्वर्ग की रचना करनी है, मतलब कि स्वर्ग जैसी सुविधाएं हमें लोगों को धरती पर भी उपलब्ध करानी है। हमें नए ढंग के संसार का निर्माण करना है। हमें जन जागरण का महान अभियान चलाकर लोगों में लगातार चेतना लानी है। वे मजदूरों और किसानों को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि हे मजदूर किसान भाइयों, जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। यहाँ कवि ये भी कहते हैं कि हम लोगों में व्याप्त जो असंतोष की जो भावना है उसे दूर करना है और अपने आप में संतोष की भावना का विकास करना है। हम प्रगति के मार्ग पर मशाल लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। वो भारत की जनता को गौरवशाली जनता के तौर पे भी मानते हैं और वो ऐसी ही गौरवशाली जनता को कहते हैं कि हे भारत की जनता, तुम चेतो मतलब सावधान रहो, खुद सावधान रहो और दूसरों को भी सावधान करो। यहाँ श्रम का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हमारे लिए परिश्रम जो है वो महत्वपूर्ण है और हम उसकी वंदना करते हैं। मतलब मेहनत करने वाले मजदूर और किसान हमारे लिए वंदनीय है। हम उनको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनसे ही हमारा घर परिवार चलता है। इसी तरह हम बुद्धि का भी सम्मान करते हैं। मतलब कि बौद्धिक वर्ग भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उनका गुणगान करते हैं। हम सब लोगों की लिए सुख चैन की गर्जना मतलब प्रार्थना करते हैं। कवि कहते हैं कि हे जनशक्ति, हमें तुम पर गर्व है। तुम चेतो और दूसरों को भी जागरूक करो।
कवि ये भी कहते हैं कि हमें नए नए ज़माने के अग्रणी जन है, मतलब हम नए ज़माने के लोग हैं, आज की सदी के लोग हैं। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक है। हम समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले नए प्रकाश की भांति है। हम क्रांति करने वाले ऐसे सपूत हैं जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। हे गतिमान और प्रदीप्त जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों को भी जागरूक करो। तो यहाँ पे कवि क्या करते हैं कि जो जनता के अंदर, मतलब हम लोगों के अंदर जो असंतोष की भावना है उसको दूर करके संतोष का भाव पैदा करने के लिए कहते हैं। पृथ्वी पर स्वर्ग जैसी सुविधा प्रदान करने के कहते हैं, और हमें उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हुए लोगों का मार्गदर्शन करके नवयुवकों को और नवयुग को अद्भुत, मतलब अद्भुत एक नया युग बनाने की अपील करते हैं। तो इस पोएम के माध्यम से और ये इस पद्य के माध्यम से कवि रांगेय जी देश की जनता को जागृत होने की और दूसरों को भी जागृत करने का आह्वान करते हैं, और लोगों के अंदर जो शक्ति है उनको बाहर निकाल के देश के उत्थान में उसका उपयोग करने का प्रस्ताव देते हैं। सो हियर poem ends. Thank you. Have a nice day.